हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी आज की क्लास में क्या करना हमें। सबसे पहले तो रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट हमने पार्ट 1 यानी जो लेक्चर 1 था उसमें हमने कंप्लीट कर दिया था। नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो उसमें रिवेन्यू रिसिप्ट दोज रिसिप्ट की बात करता है विच नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है और ना ही नॉर कॉजिंग एनी रिडक्शन इन द एसेट्स। क्योंकि हमने जब कैपिटल जो रिसिप्ट की बात की थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो या तो क्या करती है, क्रिएट करती है लायबिलिटी को, या फिर क्या करती है, एंटी रिडक्शन करती है किसमें, एसेट में, यानी एसेट्स में रिडक्शन करती है, या फिर वो क्रिएट करती है लायबिलिटी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। बट रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रिवेन्यू ठीक इसका उल्टा है, जो ना तो आपका क्या करेगी, क्रिएट करेगी एनी लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एनी एसेट्स। क्योंकि पेंडल नेचर की होती है और पेंडल में आप कभी भी एसेट लायबिलिटी की बात नहीं करते हो, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो दो तरह की रिसिप्ट है, टैक्स रिवेन्यू यानी टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है ना, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में आएगा आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो पढ़ने हमें। और नॉन टैक्स में अदर देन टैक्स, यानी टैक्स के अलावा, क्योंकि टैक्स तो हमने यहाँ कवर कर दिया। तो टैक्स के अलावा जो आपका बचा, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, फाइन्स हो गया, जिससे गवर्नमेंट को इनकम आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे उन सब की। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू की हम बात यहाँ पे करेंगे। अभी बात करते हैं टैक्स रिवेन्यू, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। डन। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने डायरेक्टली डिफरेंस के थ्रू आपको समझा दिया है इसको। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द टैक्स, यानी ये उस टैक्स की बात करता है दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम, जो कि प्रॉपर्टी और इनकम पे इम्पोज्ड होता है। किसकी, इंडिविजुअल्स और कंपनीज। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, देखो डायरेक्ट इनकम होती क्या है। जैसे मान लो अगर आपने सैलरी कमाई, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ मान लो, तो अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो टैक्स भी कौन देगा, आप ही दोगे। आपका पड़ोसी आगे तो टैक्स देगा नहीं, तो वो डायरेक्ट टैक्स, यानी जिसके बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जो कमा रहा है वही टैक्स दे रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इसलिए वो उस प्रॉपर्टी इनकम पे लग रहा है जो इंडिविजुअल या कंपनीज की है, ये इसकी बात कर रहा है, नहीं जो कमा रहा है वही टैक्स देगा, तो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि लायबिलिटी टू पे और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का भार, और लायबिलिटी टू पे किसकी लायबिलिटी बन रही है, ये दोनों के दोनों कौन होते हैं, डिफरेंट पर्सन होते हैं। जैसे आप दुकान में गए, मान लो आपने एक रिचार्ज कूपन लिया या फिर मैगी का पैकेट लिया, सपोज करो कोई भी आपने गुड्स लिया। अब वो 15 रुपए की गुड्स है, मान लो उस पर 3 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, मान के चलो उस पर 3 रुपए का टैक्स लगा हुआ है। तो जब आप दुकान में जाते हो तो 3 रुपए किसने दिए, तो आपने टोटल कितने दिए उस गुड्स के, 15 रुपए दिए ना, इंक्लूडिंग टैक्स। आपने 15 रुपए दिए होते हैं दुकान वाले को। कमा कौन रहा है उन पैसों को, दुकान वाला कमा रहा है, बट टैक्स कौन दे रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी टू पे और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये दोनों अलग अलग पर्सन हो जाते हैं, जबकि इसमें ये दोनों क्या है, सेम पर्सन, यानी जो कमा रहा है वही टैक्स दे रहा है डायरेक्ट, जो कमा रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा, दूसरे से टैक्स वसूल कर रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। आप किसी भी गुड्स पे देख लो, जिसे आप दुकान में लेने जाते हो, कमाता दुकान वाला है उन चीजों से पैसे, बट टैक्स आपकी जेब से जा रहा होता है, तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और ये लाइविड होता है, यानी ये लाइविड मतलब होता है लगता, ये किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, ये इनकम प्रॉपर्टी चीजों पे लगता है। डन। इसके बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो कमाता है वही टैक्स देगा। इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, बट इसमें बर्डन शिफ्ट हो जाता है। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स जो है ना, जनरली देखा गया है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ये प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ ठीक इसके बाद, बट अभी हल्का सा बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब होता है हल्का सा कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट भी आप पे ज्यादा लग रहा है, तो प्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स देखा गया प्रोग्रेसिव नेचर का देखा जाता है। ठीक है, इसका बर्डन किस पे पड़ता है ज्यादा, रिच, यानी जो जितना ज्यादा अमीर वो उतना ज्यादा टैक्स देगा, वो डायरेक्ट टैक्स का वो है, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब होता है कि इसमें ये हो गया कि ज्यादा इनकम है उसके बाद भी टैक्स क्या लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। इनकम ज्यादा होने के बाद भी टैक्स लग रहा है, कम लग रहा है। आप खुद ही देखो, मान के चलो ए एक बंदा है और बी एक बंदा है। ए जो एक बंदा है वो 5 लाख रुपए पर मंथ
सैलरी कमाता है, बी सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी कमाता है। दुकान में जाते हैं, मान लो एक कोई भी मैगी का पैकेट लिया, कोई भी लिया जिस पे टैक्स लगा हुआ 3 रुपये, 15 रुपये का आइटम है, तो इसको भी वो 15 रुपये की पड़ेगी, इसको भी 15 रुपये की पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, गरीब ने 3 रुपये टैक्स दिया, अमीर ने भी 3 रुपये टैक्स दिया, तो बर्डन किसको पड़ जाता है, गरीब के ऊपर है। बेचारा 5,000 कमा रहा है, फिर भी 3 रुपये टैक्स दे रहा है। और ये बंदा जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी क्या दे रहा है, 3 रुपये टैक्स दे रहा है। तो उसमें रिग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, इसका जो रियल बर्डन है वो किस पे पड़ता है, गरीबों पे पड़ता है। डन। आगे लिखा हुआ है ये लिमिटेड कवरेज है, नीचे उसको स्कोप है जो उसका थोड़ा छोटा है, बट इसका स्कोप क्या, वाइड कवरेज है जीएसटी का। ठीक है ना, ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, इसका वाइड कवरेज है। एग्जांपल में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसके एग्जांपल आ गए। एक बार पेपर में प्रॉपर्टी आ गया था, तो प्रॉपर्टी यहीं आता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी यही है। ठीक है ना, इसके अलावा गिफ्ट टैक्स भी यहीं आता है, क्योंकि गिफ्ट आपने कमाया तो टैक्स आप ही दोगे, गिफ्ट आपको मिला है ना, गिफ्ट आपको मिला तो टैक्स भी आप ही दोगे, गिफ्ट टैक्स भी यहीं आता है। उसके अलावा इसमें आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ आता है, और कस्टम ड्यूटीज यहाँ आती है। ठीक, तो फटाफट से एक बार देख लो। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, जो प्रॉपर्टी इनकम पे लग रहा है, ये किस पे लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है। इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, इसके बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ज्यादा बर्डन अमीरों पे पड़ता है। ये रिग्रेसिव नेचर का है, ज्यादा बर्डन जो है गरीबों पे पड़ता है। लिमिटेड कवरेज है और इसकी वाइड कवरेज है। यहाँ पे बात करें तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है ना, वेल्थ यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी यहाँ पे बोल दो। ठीक है, गिफ्ट टैक्स यहाँ आता है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज यहाँ पे आती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास आगे है काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स सिस्टम यानी डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कितने तरह का है यहाँ पे, तो उसने बोला देखो यहाँ पे एक तो प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम हमारे पास एक, दूसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और तीसरा है रिग्रेसिव। ये दो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस में ही बताया आपको। ठीक है ना, देखो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम इन विच टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टैक्स रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, विद इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम, यानी इनकम बढ़े चाहे घटे, टैक्स रेट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम वो होता है, इट इज अ सिस्टम इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेज, यानी टैक्स रेट बढ़ता है कब, विद एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, यानी जैसे टैक्स पेयर की इनकम बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। तो वो हो गया हमारा प्रोग्रेसिव। पहला वाला क्या था, इनकम बढ़े चाहे घटे, टैक्स हमेशा टैक्स रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमारा प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोग्रेसिव हो गया, इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगा। और रिग्रेसिव हो गया कि टैक्स रेट इसमें घटेगा विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम बढ़ रही है तो भी टैक्स रेट क्या आपका कम ही है, यानी कम ही लगेगा, तो आपका रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम हो गया। यानी टैक्स रेट घट रहा है जब इनकम बढ़ रही है। डन। इसमें टैक्स रेट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो, और इसमें इनकम बढ़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, ये तीन आपके सिस्टम हो गए। काइंड्स आ जाए या टाइप्स आ जाए तो इस तरह से आप इसको बताओगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू, अब ये सारा टैक्स रेवेन्यू हमने खत्म कर दिया। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या कहता है कि इट रेफर्स टू द रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, बट क्या, अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीप्ट, यानी टैक्स रिसीप्ट को छोड़ करके किसी और सोर्स से जिससे भी पैसा गवर्नमेंट को आ जाए वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। मैंने बताया था अदर देन टैक्स होता है, यानी टैक्स हमने पढ़ लिया, वो हमने टैक्स रेवेन्यू था सारा। नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन टैक्स रिसीप्ट। जैसे एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट। एक्सटेंडेड मतलब गवर्नमेंट ने लोन दिया था किसी को, उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं रिसिप्ट हो गया। मैं रिसिप्ट की बात करूंगा, इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा लोन मैंने दिया है। अगर मैं लोन लिया होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ रहे हम, रिसिप्ट पढ़ रहे हैं सारी चीजें। तो मैंने यहाँ पे बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट, नंबर वन। या फिर डिविडेंड, अगर मान लो कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, किसी के शेयर्स खरीदे हुए, तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, उस पर डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड मिल सकता है। किसी को लोन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट मिल सकता है। फाइन्स गवर्नमेंट ले सकती है, फाइन लेती है गवर्नमेंट, उससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। या लाइसेंस फीस हो गया, लाइसेंस फीस में मैंने थोड़ा लिखवा रखा है कि लाइसेंस फीस होती है, इट इज द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट, यानी ये वो पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, किस लिए, टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग, यानी कुछ करने के लिए परमिशन देना। यानी गवर्नमेंट जैसे गाड़ी चलाने के लिए परमिशन देती तो क्या लाइसेंस फी ले लेती है, ऐसी किसी भी चीज को स्टार्ट करना है कुछ परमिशन गवर्नमेंट से चाहिए तो गवर्नमेंट एक छोटी सी लाइसेंस फीस लेती है कुछ, ठीक है ना। तो वो फीस भी गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू का पार्ट बनता है, इनकम का पार्ट बनता है, तो ये लाइसेंस फीस हो गया। तो लाइसेंस फीस हो गया, फाइन्स हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं किसी के, या लोन दिया था गवर्नमेंट ने किसी को तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट है, एग्जाम्पल है। ये क्या है, अदर देन टैक्स है सारे। अब हमारे पास देखो आप हेडिंग बना सकते हो, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। ये
एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि कोर्स में आ रहा है, कोर्स में है, मतलब ये रिवीजन के लिए मैं दोबारा एक बार डिफरेंस लिखवा दिया फटाफट से कि रिवेन्यू रिसीप्ट क्या थे, जो ना तो क्रिएट करेगी लायबिलिटी ना ही रिड्यूस करेगा कोई एसेट्स, पढ़ लिया था हमने। कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, जो आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट, या तो लायबिलिटी क्रिएट करेगा या एसेट्स रिड्यूस करेगा, ये हमने क्लियर किया था। उसके बाद जो ये P&L की आइटम होती है रिवेन्यू वाली, ये रेगुलर और रैकरिंग है, ये होती रहती है, रेगुलर इन नेचर है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, और रैकरिंग इन नेचर। अगर मान लो आपके अंडर कोई बंदा काम कर रहा है, आप उसे सैलरी दे रहे हो, तो 12 महीने की सैलरी आपने दी ना उसे, तो रेगुलर इन नेचर है। बट क्या आप हमेशा कोई एसेट बेचते रहते हो या हमेशा किसी से लोन लेते रहते हो, नहीं ना, तो ये हमारे लिए इरेगुलर है, नॉन रैकरिंग का भी कभार होने वाली चीज है। ये रेगुलर और रैकरिंग है, ये इरेगुलर और नॉन रैकरिंग है, कभी कभार वाली, ये होते रहने वाली, ठीक है, ये होते रहने वाली है, ये कभी कभार वाली है। उसके लिखा है इसमें नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन। अब एक चीज बताओ ना, आपने लोन तो यहाँ लेते हो तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी तो यही बनेगी। फ्यूचर ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि फ्यूचर में आपको पे करना, आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि आपको पे करना है तो पे कब करोगे, जब आपने लोन लिया होगा, तो लोन तो इस वाले में लेते हैं। तो उसने बोला फ्यूचर ऑब्लिगेशन यहाँ बनेगी कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो रिसीप्ट तो हो गई थी, कैपिटल रिसीप्ट तो हो गई थी, बट वो आपको फ्यूचर में वापस करनी पड़ती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन यहाँ पे बनती है, यहाँ पे आपका फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं बनती है तो देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ आता ही नहीं है, नाइदर नॉर लगा हुआ है। उसके बाद इनकम टैक्स, जीएसटी, इंटरेस्ट फीस, फाइन्स, लाइसेंस फीस, ठीक है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब किसके थे, रिवेन्यू रिसीप्ट के एग्जांपल है। इसमें हमने टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू दोनों पढ़े थे, वो ये रहे। और कैपिटल रिसीप्ट में हमारे पास क्या, बोरोविंग, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, हमने वो 4 पार्ट पढ़े थे ना सोर्सेज वाले, वो यहाँ आ गए, ठीक है। तो देखो आपका ये मैंने दोबारा एक बार और रिविजन करा दिया इसके बेस पे, डन। वैसे यहाँ तक आपका क्लियर होता है। तो मिलते हैं दूसरे थर्ड पार्ट में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।